ये मैं लखनऊ से हूँ और मेरा 3 डांस था। मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया और 2 ग्रुप हैं हमारे, और यहाँ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना एंजॉय किया। यूआई ग्लोबल को मैं थैंक यू बोलूँगी जो मुझे इतना ऊंचा तक लेके गया, और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं बोल ही नहीं सकती। थैंक यू यूआई ग्लोबल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक यूए ग्लोबल की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी का आयोजन किया। हमारे साथ इस समय सीईओ मनीष खन्ना जी हैं। चलिए सीधे बात करते हैं इस पूरे एक्टिविटी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बहुत बड़ा इवेंट है जो आपकी तरफ से हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को फिजिकली और मेंटली तरीके से मोटिवेट किया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे इवेंट को लेकर? पहले देखिए, पूरा इवेंट जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चों को जो हम क्लासरूम लर्निंग देते हैं या बच्चों को जो हम प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं, बच्चे लैब्स में काम करते हैं, बच्चे इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन बच्चे फिर क्या होते हैं कि सिर्फ खाली अपने हुनर पे फोकस करते हैं। हुनर पे अगर आप फोकस करेंगे तो जरूर आपको जॉब तो जरूर मिल जाएगी। हमारा मोटो भी यही है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उस जॉब में हमें सिर्फ खाली आगे जॉब नहीं चाहिए होती, हमें बढ़ना होता है, हमें प्रोग्रेसिव होना पड़ता है, हमारे को अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, हमें एक नए मुकाम पे जाना पड़ता है। और यही जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि आउटसाइड एजुकेशन आप लाइफ को कैसे फेस करेंगे। आज की डेट में हम देखते हैं बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, वर्क प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, कोई एग्रेसिव आता है, कोई पैसिव आता है, उनके साथ जब वो कैसे डील करते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, आई थिंक ये जो एडजस्टमेंट और ये जो लर्निंग आती है, ये इन गेम्स, स्पोर्ट्स और कल्चर इवेंट से आती है, जो कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जहाँ फिजिकली और मेंटली वो क्लासरूम में और फील्ड में हो जाते हैं और एक लाइफ स्किल जब उनको मिल जाती है, तो आई थिंक उनको अपनी दिशा मिल जाती है। अपने हुनर के साथ, अपनी समझदारी के साथ और अपनी लाइफ स्किल्स के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ते ही बढ़ते चले। आजकल देखा जा रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफी विस्तार कर रही है, कई अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रहा है, सिर्फ होटल मैनेजमेंट तक ये सीमित नहीं रह गया है। तो बच्चों को भी अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी स्पेस मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। हम पिछले 20 साल से इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर है, और मैंने हमेशा कहा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खाली होटल इंडस्ट्री नहीं होती है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें ट्रैवल, टूरिज्म, आपकी क्रूज लाइनिंग, यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगा कि आपकी बैंकिंग, फाइनेंस, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वहां पे भी इन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, इनको बहुत ज्यादा हायरिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जब तैयार होकर आते हैं बाहर, तो इनके पास सर्विस एटीट्यूड होता है। ये कस्टमर को समझते हैं, ये कस्टमर को जब समझते हैं तो उनको सर्विस दे पाते हैं, उनको एटीट्यूडली उनको ले पाते हैं। इनकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होती है, इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, ये अपने प्रॉपर अटायर में रहते हैं। तो जो बच्चे जो अपने प्रॉपर अटायर में रहते हैं, जिनकी पर्सनालिटी होती है, ग्रूमिंग होती है, और उनके पास वो अपना सर्विस एटीट्यूड होता है, हर जगह जहाँ पे पब्लिक रिलेशन होगा, जहाँ पे पब्लिक होगी, और हर इंडस्ट्री में पब्लिक रिलेशन या उसके अंदर रहती है, तो उसके साथ वो आगे बढ़ पाते हैं और अपने आप को नहीं ओनली हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री में, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बैंकिंग, फाइनेंस और ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य क्षेत्र हैं, जैसे रिटेल इंडस्ट्री हो गई, उसमें भी अपने आप को ये अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सर, आज लास्ट डे है इस इवेंट का, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और बच्चों ने काफी सारी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस भी दी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो मस्मराइज्ड हूँ। मेरे पास तो और कोई शब्द नहीं है। मैं बच्चों को देख के हैरान हूँ। कोई बच्चा जो त्रिवेंद्रम से आता है तो पंजाबी डांस करता है, बच्चा जो पंजाब से आ रहा है वो महाराष्ट्रियन कर रहा है, महाराष्ट्र से आने वाला जो है वो अपनी लखनवी दिखा रहा है। तो यही बच्चों की विविधता है, यही बच्चों का प्यार है, यही बच्चों की अपनी शिक्षाएं हैं जो उनको उनके माँ बाप से मिलती है। और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों को ये सिखाते हैं कि कल्चर जो है वो एक नहीं, मतलब एक कल्चर को अगर बनाना है तो हमें सब कल्चर को समझना पड़ेगा। और इन्हीं बच्चों ने आज हमें वो दिखाया है कि सारे कल्चर्स को कैसे मिला के, और हमारा थीम भी यही था कि कैसे हम इंडिया को एक दिखा सके। आज उन बच्चों ने ये दिखाया कि हम इंडिया को कैसे एक दिखा सकते हैं। अपने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट की परफॉर्मेंसेस में उन्होंने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा मिला के हमें पेश किया, और आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया हमारे लिए इवेंट था। कोई की मैसेज लास्ट में आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं उनके बेस्ट करियर के लिए, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है और मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि एक एकेडमिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की एकेडमिक्स होती है। आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई में सिर्फ अपनी डिग्रियों को मत देखें, अपने सर्टिफिकेटों को मत देखें। हमें क्या लगता है कि हमें एक डिग्री मिल गई तो हमने अपनी जिंदगी जीत ली। नहीं, डिग्री सिर्फ एक कागज है।
उस कागज को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको अपने हुनर को कैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल करके खाली जॉब नहीं लेनी है, उस जॉब से आगे बढ़ना है और उस जॉब से अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लाना है जहाँ पे हम आपको एक शीर्ष उस पे पद पे देख सकें। तो ये थे सीईओ मनीष खन्ना जी, जिन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लगातार विस्तार कर रही है और जब तक हम अपने स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक हम इस इंडस्ट्री में और भी बेहतर नहीं कर सकते। श्वेता सिंह। So myself is Vishal Gupta and I hosting this event as a Lucknow team for Navitesh 2026. So this is the 7th episode for this sports and cultural event. पूरे देश से हमारे बच्चे आए हुए हैं, हमारे अलग अलग शहरों में 9 इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे जजेस आज कल्चरल इवेंट्स में उनको जज कर रहे हैं। पिछले 2 दिन बीत करके आए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिसमें लखनऊ का मौसम भी काफ़ी मेहरबान था, लेकिन बच्चों का जो जज्बा था वो देखते ही बना। बच्चों के बीच में हमारे अलग अलग जगहों से आने के बाद हम यूनिटीज की बात करते हैं। वी आर जस्ट मेकिंग आवर स्टूडेंट कि बच्चों को कैसे मैनेजमेंट की फील्ड में हम आगे लेके चल रहे हैं। So it is all about their profession, it is all about their event. So I just wish you all the best. जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि आगे जगहों पर आगे बढ़ करके थैंक यू। ये CUEI की तरफ से जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है उसमें आप जज की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा आज जिन्हें उसको चुनाव करने में? देखिए, मैं सबसे पहले यूआई को बधाई देना चाहूँगा कि ये एक छत के नीचे इतना बड़ा एक इवेंट कराना ये कोई बहुत आसान सा नहीं होता है, और इतने बच्चे बाहर से आके उनको वेल मैनेज करके प्रतियोगिताओं को आयोजन किया है इन्होंने। हम लोग जनरली इसमें आज के दिन में हम लोग ये सांस्कृतिक कार्य के लिए आए हैं और अच्छा लगा कि इन बच्चों में, ये सब आज के बच्चे, हम लोग तो चलिए इसको लेकर काम कर रहे हैं, स्टडी करते हैं इसको, पर ये बच्चे इतने डेप्थ में कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, मिल रहा है। ये बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे अपना जो इनका हिडन जो हुनर है वो सामने आ रहा है, वो हम लोग को दिख रहा है। तो मतलब कोई इनके पास कोई किसी तरह की शिक्षा नहीं है, मतलब इस विधा की बात कर रहा हूँ मैं कि नाच के बारे में, अगर वो डांस में कर रहे हैं तो नाच की विधा का कोई इनको ज्ञान नहीं है या नहीं, इसके बावजूद भी ये इतना अच्छा इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका मैं जरूर चाहूँगा कि ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहें, हम लोग की शुभकामनाएं हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगा अगर कभी भी हम लोगों की जरूरत पड़े इसके लिए तो हम सबका हाथ बिल्कुल इनके साथ है। ये सारे युवा हैं जो आज यहाँ पर अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ उन्हें टिप्स देना चाहते हैं आगे अपने और बेहतर कर सके ताकि? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास अवस्थी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंक यू बोलेंगे यूएआई को कि बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये एक नेशनल इवेंट है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज होता हुआ देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को भी मिलेंगी एक दूसरे से। और बहुत ही बेस्ट चीज़ इनकी ये है कि ये क्राइटेरिया इन्होंने 3 चीज़ों में कर रखा है। ग्रुप जो किया है, ग्रुप डांस है हमारा, सोलो डांस है, सोलो सिंगिंग भी है। तो वो जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये इसमें बच्चों का जो खुद का अपना एक अलग टैलेंट है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ होगा तो वो निकल कर बाहर आएगा। और जो सजेशंस हैं हमारे कि वैसे तो हम बच्चों को हमें अनाउंसमेंट करने को नहीं मिल रहा है बीच बीच में, और शायद हम उनको बता सकते कि क्या क्या टिप्स का ध्यान रखें, लेकिन आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही चीज़ों को स्टेज मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, या सॉन्ग सिलेक्शन है, या थीम पे अगर हम इंडिया की चीज़ों को ले रहे हैं तो हमें किस टाइप से कैसे थीम पे काम करना चाहिए, कैसे कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, कैसा स्टेज यूज़ होना चाहिए, अदर चीज़ों का भी। तो सभी कुछ बच्चों को अगर उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो नेक्स्ट जब वो आगे करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और यूआई को बहुत बहुत बधाई कि नेक्स्ट हमें ज़रूर याद करें, हम आपके साथ हैं। मैम, इस कल्चरल एक्टिविटी के जरिए जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर को आज प्रेजेंट कर रहे हैं इस इवेंट में, इसको लेकर ये यूआई को लेकर क्या कहेंगे?
पहले मैं भी यूईआई को थैंक यू बोलना चाहूंगी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट को, कि उन्होंने यहाँ मुझे इतने बड़े इवेंट में बुलाया। ऐसा तो हम लोग को एक बात दिया गया था, सिर्फ क्लासिकल करना है, स्टेज पे ज्यादा परफॉर्म नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना, इतने ही दायरे पे करना है। वो चीज जब धीरे धीरे हट रही है तो इसमें हमें सारे बच्चों में कुछ ना कुछ, मतलब हर एक बच्चा चाहे इतना हो चाहे इतना, कहीं उनकी दबी छुपी जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनका टैलेंट इतना उभर के आता है, देख के खुशी होती है कि मैंने अपना बचपन शायद कम जिया, ये ज्यादा अच्छे से उसको कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन, कहीं कहीं पर रोक भी जरूरी है। बट मतलब जो आज हम लोग के चारों तरफ इतने सारे स्टूडियो, जनमानगढ़, इतने बड़े बड़े लोग जो बच्चों को सामने ला के, निखार के, सवार के प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। मुझे अच्छा लग रहा है स्टेप बाय स्टेप। मैम डिसीजन किस बेसिस पे? डिसीजन हम लोग ले रहे हैं जो भी है। देखिए अब हम लोग तो जज हैं, तो कहीं पर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। हम लोग उनके डांस को भी देख रहे हैं, नहीं कि सिर्फ क्लासिकल, हम बॉलीवुड डांस में भी हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेन उनका थोड़ा सा, मैंने कहा डिसिप्लिन, जहाँ पर थोड़ी रोक, बस वो ही काफी बड़ा हिंट है। आई थिंक इतना सोच लेना कि जैसे सरने का सॉन्ग सिलेक्शन और ये कॉस्ट्यूम हो गया, थोड़ा सा भारतीय परंपरा को लेके अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चे जो है आगे चल के, तो हमारी संस्कृति सब तो गई ना, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये चीज हमको थोड़ा सा बैलेंस करके जरूरी है। बड़े बच्चे खूब उन्नति करें, हर क्षेत्र में करें, कोई वो नहीं है। लेकिन जहाँ पर बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति, सभ्यता, डिसिप्लिन, इन सबको लेके, पर हमें लग रहा है काफी बच्चों में है। अब ये नए हैं, करेंगे धीरे धीरे बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। की तरफ से 3 दिवसीय ये कल्चर और स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था, आज इसका समापन है, क्या कुछ कहेंगे, कितना एंजॉय किया ये पूरा इवेंट? एंजॉय तो इतना किया कि बस इतना ही कहेंगे, हमें लगता है फर्स्ट प्राइज लखनऊ लेके जाएगा। सॉरी ये हूटिंग की वजह से हुआ है। लखनऊ लायंस। क्या कुछ सीखने को मिला अगर मैं डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, डिफरेंट स्पोर्ट्स, जो हमें लग रहा था होटल मैनेजमेंट में सिर्फ बेसिक चीजें होती है, ऐसा नहीं है, हम स्पोर्ट्स भी खेले हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑलराउंडर हर एक चीज होता है, जो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड भी नहीं था ये चीजें कि यहाँ हमें स्पोर्ट भी मिलेगा, ऐसे परफॉर्मेंस करने का कभी लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम हमें चांस मिला ये करने का। और हॉस्पिटैलिटी से हटके बहुत अच्छी चीजें हो रही है, जो एकदम लाइक आउट ऑफ माइंड था कि होना भी है ये, तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और आप हमारे आवाज से लग रहा हो कि हमने इतनी वोटिंग की है कि हमें पता है कौन जीतने वाला है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे एक्टिविटी को लेकर, अपने फ्यूचर्स को लेकर क्या कुछ कितना सोच रहे हैं? मैडम यूआई पर तो पूरा भरोसा है कि भाई सेट कर देंगे लाइफ, बट जो हम लोग ने आज किया उसको सीखा कि कैसे कुछ होता है, होटल लाइन से हटके भी हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये हमें यूआई ने दिखाया। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे आज इन्होंने। क्या कुछ कहेंगे खास आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब वंडरफुल था, बहुत ज्यादा कल्चरल था, वाइब्रेंट लोग आए थे बहुत सारे अलग अलग एरियाज से, और हमने काफी इंजॉय किया इस इवेंट को। इवन हमारा जो कल और परसों का स्पोर्ट्स था उसमें भी हमें बहुत मजा आया, और हमने बहुत सारी चीजें देखी, नए न्यू एक्सपीरियंसेस किए हैं यहाँ पे। My name is Manjeet Singh Chauhan. I am from Didwana, UAE Global Jaipur. My name is Rohit Singh Naruga. I am from Lannu. Currently, I pursue hotel management from UAE Global Jaipur. हम यहाँ पर आए हैं कल्चरल इवेंट को प्रस्तुत करने, जिसमें हमारी थीम है कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब दोनों राजस्थानी पेश कर रहे हैं, ये पंजाबी और ये भोजपुरी प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम सारे एक पूरे भारत की एक विविधता को दिखाना चाहते हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके लिए क्या कुछ करेंगे, कैसा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके आपको? ये बहुत अच्छा लगता है इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें मतलब आगे आगे जाने का मौका मिलता है, एक जनता के सामने आने का, खुद का डर निकालने का, सामने आने का बढ़िया मौका मिलता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? यस मैम, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से आपको कंपटीशन मतलब अपने आप में एक वो आ जाता है लोगों के सामने कि आप कर सकते हैं, और हमने हमारी टीम ने मिलकर ये चीज को करा है। क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? अभी तो बस होटल। यस।
यूएई द्वारा आयोजित इस इवेंट में आप लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे इवेंट को लेकर? Ma'am, this event was organized very well. This was amazing. Like the whole trip was very amazing. The stay in a 5-star luxury hotel, everything, the cultural event, the sports event, everything was very amazing. Like once in a lifetime experience, kinda like college life we are living. किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? Ma'am, my experience was very great, and it is still going. So it is also like very fantastic, and the stay is very luxurious. And I was in athletics, 200 meter, and it was great. The event was wonderful, and there was so much fun for the students who were participating as well as enjoying, and yeah, it was fantastic. चैनल देशपद्य न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।